हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिकन सर्जन मैथ्यूस और उसका एक साथी सर्जन आइजैक को दिखाते हुए होते हैं। ये 2007 का वो समय था जब अमेरिकन इराक से ऑयल जीत गए थे, इसलिए अमेरिकन की प्रेसिडेंट इराक पर चल रहे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को फिर से चालू कर देते हैं। लेकिन अभी भी इराक के कुछ सोल्जर अमेरिकन सोल्जर को मार रहा था। साथ ही पाइपलाइन साइट में काम करने वाले लोगों को भी इराक के सोल्जर ने मार डाला था। इसलिए गवर्नमेंट पाइपलाइन साइट पर नए लोगों को भेजने से पहले मैथ्यूस और आइजैक को इराक के सोल्जर को मारने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर मैथ्यूस और आइजैक पहाड़ के झड़ियों के पीछे छुपकर पाइपलाइन साइट पर नजर रख रहा होता है और इसी तरह से 20 घंटे बीत जाते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देते हैं। तभी मैथ्यूस आइजैक से कहते हैं साइट पर कोई भी इराकी सोल्जर नहीं है। साथ ही वहां पर पड़े हुए डेड बॉडी को देखकर उसे लगता है कि इराक के सोल्जर ने इन लोगों को मारकर वहां से जा चुका है। जिस पर आइजैक कहते हैं उन्होंने हमारे सभी वर्कर और सोल्जर को हेडशॉट देकर मारा है, जो इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर का काम हो सकते हैं। लेकिन मैथ्यूस को लगता है कोई भी स्नाइपर इतने लोगों को एक साथ में नहीं मार सकते। जिसके बाद मैथ्यूस उस स्नाइपर का वेट करते करके थक जाते हैं, इसलिए वो आइजैक को कवर करने के लिए कहकर नीचे चेक करने के लिए चले जाते हैं और देखते हैं सभी लोगों को हेडशॉट से मारा गया है। इसीलिए उसे आइजैक की बातों पर विश्वास हो जाते हैं। उसके बाद वो साइट के बीचों बीच जाते हैं ताकि वो पता लगा सके स्नाइपर ने किस जगह पर छुपकर सबको शूट किया था। जिसे देखकर आइजैक उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे शक था कि जुबा जो इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर है वो अभी भी कहीं पर छुपा हुआ है। तभी अचानक से जुबा मैथ्यूस को शूट कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर आइजैक गोलियों से बचते हुए अपनी पार्टनर को बचाने जाते हैं, लेकिन उसके पैरों में गोली लग जाते हैं जिससे वो घायल हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक टूटे हुए दीवार के पीछे छुप जाते हैं। जिसके बाद आइजैक मैथ्यूस से कहते कि अगर तुम हिले तो वो तुम्हें शूट कर देंगे, इसलिए चुपचाप पड़े हुए मरने की नाटक करो। जिस पर मैथ्यूस उससे जल्द से जल्द बैकअप बुलाने के लिए कहते हैं। वही आइजैक के पैरों में गोली लगने के वजह से काफी खून बह रहा था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एक पट्टी बांधते हैं। जिसके बाद वो आर्मी बेस में कांटेक्ट करने के लिए अपने रेडियो बैग को उठाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसके रेडियो खराब हो चुका है और उसे चेक करने पर पता चलता है स्नाइपर ने रेडियो के एंटीना पर गोली मारकर उसे खराब कर दिया है। इसी दौरान मैथ्यूस आइजैक को स्नाइपर के लोकेशन पता लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो उस पर निशाना लगा सके। जिस पर आइजैक उसे कहते हैं स्नाइपर हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा है, तुम अगर कुछ भी करने की कोशिश किए तो वो तुम्हें शूट कर देंगे। इसके बाद आइजैक चाकू से दीवारों पर छेद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने स्कोप से स्नाइपर को ढूंढ सके, लेकिन तभी दीवार के पत्थर गिर जाते हैं जिससे उसके हाथों में चोट लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैथ्यूस राइफल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ आइजैक एक चाकू के मदद से अपने पैरों में लगा हुआ गोली को निकालते हैं और अपनी घाव पर पट्टी बांध लेते हैं। कुछ समय के बाद उसे अपने एयरपोर्ट से कुछ आवाज सुनाई देते हैं, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है ये आवाज उनके बेस कैंप के ऑफिसर के है। इसलिए वो तुरंत उन्हें हेल्प के लिए बुलाते हैं, पर वो ऑफिसर आइजैक से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगते हैं, जिसे सुनकर आइजैक को शक होते हैं। तभी ऑफिसर कहते हैं हमें तुम्हारी लोकेशन पता नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हें खड़ा होकर हवा में फायर करना होगा ताकि हम लोग हेलीकॉप्टर को तुम्हारे पास ला सके। जिस पर आइजैक कहते हैं कि ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जिसके बाद आइजैक उस ऑफिसर के बात को ध्यान से सुनते हैं। तब उसे पता चलता है वो जिस ऑफिसर से बात कर रहा था वो आर्मी के ऑफिसर नहीं है। आइजैक यहाँ पर समझ जाते हैं स्नाइपर जुडा ने उसके रेडियो को हैक किया है और ऑफिसर बनकर बात कर रहा है। इसीलिए आइजैक फिर से अपने रेडियो को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं बनते हैं। इसी दौरान जुडा आइजैक से पर्सनल सवाल पूछते हैं, जिस पर आइजैक आंसर देने से इनकार कर देते हैं। तब जुबा कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी घायल साथी को गोली मार दूंगा। जिसे सुनकर आइजैक उसके सवालों का आंसर देने के लिए राजी हो जाते हैं और इसी के साथ में जुबा के सही लोकेशन पता लगाने के लिए जमीन पर एक मैप बनाते हैं। तभी जुबा उसे बताते हैं कि मैं कोई सोल्जर नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं अपने देश को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद वो आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, जिस पर आइजैक कहते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकते। साथ ही वो जुबा के मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश को डेवलप करना चाहते हैं, तुम्हारी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। इसे सुनकर जुबा हंसने लगते हैं और आइजैक से पूछते हैं तुम्हारे पास जो स्कोप है उसका असली ओनर कौन था और उनकी मौत कैसे हुए। ये सुनकर आइजैक हैरान हो जाते क्योंकि उस स्कोप के बारे में वो और सिर्फ मैथ्यूस जानते थे। यहाँ पर आइजैक समझ जाते वो और मैथ्यूस जब से यहाँ पर आए हैं तभी से जुडा उनके बातचीत सुन रहा था। इसी बीच आइजैक अपनी स्कोप को यूज करके आसपास में देखने लगते हैं और वो नोटिस करते हैं कि एक डेड बॉडी के पास में रेडियो पड़ा हुआ है। इसीलिए आइजैक उस रेडियो को लाने के लिए दीवारों के किनारों पर आते हैं
और एक लकड़ी को यूज करके उसे लाने की कोशिश करते हैं, पर वो उस रेडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद जुबा उसे बताते हैं कि तुम्हारी मौत अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पैरों में गोली मारा है। तभी आइजैक की नजर उस गोली पर पड़ते है जिसे वो अपने पैरों से निकाला था। आइजैक उस गोली को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके पास में कौन सी मॉडल की राइफल है, और साथ में वो जुबा से कहते हैं तुम एक आतंकवादी हो। जिस पर जुबा हंसते हुए कहते हैं कि आतंकवादी मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग हमारे देश में आकर हमारे साथ में लड़ाई कर रहे हो और हमारे लोगों को मार रहे हो। इसी बीच आइजैक अपनी कैलकुलेशन से पता कर लेते हैं कि जुबा कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपनी स्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब जुबा कहते हैं कि मैं कोई स्नाइपर नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान हूँ। जिस पर आइजैक कहते हैं तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम अमेरिकन सोल्जर के ऑफिसर रह चुके हो और अब हमें धोखा देकर हमें मार रहे हो। तब जुबा बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो हमारे लोगों पर पहले हमला करते हैं। इसके बाद वो जुबा को चकमा देने के लिए अपने राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाते हैं और राइफल को दीवार के ऊपर में लहराने लगते हैं, लेकिन जुबा उसके झांसे में नहीं आते हैं। तभी गलती से आइजैक के हेलमेट दीवार के दूसरी तरफ गिर जाते हैं, जिससे वो काफी उदास होते हैं और इसी तरह से काफी समय बीत जाते हैं, पर आइजैक हार नहीं मानते हैं। जिसके बाद वो जुबा के गोलियों से बचते हुए उस डेड बॉडी के पास में जाते हैं और वहां से एक बैग और रेडियो उठाकर वापस दीवार के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बैग के अंदर में पानी और कुछ कैंडी मिलते हैं, जिसे वो तुरंत खा लेते हैं। लेकिन जब वो रेडियो को चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। इसी बीच में जुबा दीवारों पर गोली मारते हैं, जिससे आइजैक के स्कोप पूरे तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तभी आइजैक को अपने एयरपोर्ट में कुछ आवाज सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि वो आवाज महथूस का है और वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद आइजैक महथूस को बताते हैं कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। इसे सुनकर महथूस कचरे के ढेर को देखने के लिए एक कांच के टुकड़े को यूज करते हैं और इसके बाद अपने राइफल को उठाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि जुबा उसे देख ना ले। दूसरी तरफ आइजैक जुबा से बात करके उसके ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तभी आइजैक को पता चलता है कि जुबा एक टीचर थे और जब उसके देश में अमेरिकन सोल्जर ने हमला किए थे तब उसके सारे स्टूडेंट मारे गए थे, इसलिए वो बदला लेने के लिए सभी अमेरिकन सोल्जर को मार रहा है। साथ में आइजैक को ये भी पता चलता है कि वो जिस दीवार के पीछे में छुपा हुआ है वो जुबा के स्कूल की दीवार है, जो वायर में पूरे तरह से टूट चुका है। यहाँ पर जुबा आइजैक से पूछते हैं तुम अभी भी उस डैमेज स्कोप को अपने पास में क्यों रखे हो, पर आइजैक उसे जवाब देने से इनकार कर देते हैं। जिस पर जुबा महथूस को गोली मारने की धमकी देते हैं, इसलिए वो महथूस को बचाने के लिए जुबा को बताते हैं ये स्कोप मेरे फ्रेंड बोल्टमैन के है, जो मेरे वजह से मारा गया है और मैं अभी भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ। इसी बीच महथूस अपनी राइफल को उठा लेते हैं और कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए आइजैक भी हवा में गोली चलाते हैं ताकि जुबा महथूस के गोली चलाने की आवाज न सुन सके और उसके ध्यान महथूस के ऊपर में ना जाए। पर जब महथूस अपने गन को रीलोड करते हैं तब जुबा उसके हाथों पर शूट कर देते हैं, जिसके बाद महथूस अपनी जान बचाने के लिए आइजैक की तरफ आने लगते हैं और आइजैक उसके मदद करने के लिए दीवार के किनारे पर आते हैं। तभी जुबा महथूस के सर में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी बहुत बड़ी मृत्यु हो जाती है। महथूस की मौत होने से आइजैक पूरे तरह से टूट जाते हैं और जुबा से कहते मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर जुबा आइजैक से कहती है कि तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगी। लेकिन आइजैक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होते हैं, इसलिए वो दीवार के पीछे छुपा हुआ रहते हैं। इसी बीच जुबा आइजैक से बोल्टमैन की मौत के बारे में पूछते हैं और कहते हैं अगर तुम मुझे सच बताए कि उसकी मौत कैसे हुआ था तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगी। इसीलिए आइजैक उसे बताते हैं और हमें पता चलता है जब आइजैक अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश कर रहा था तब वो गलती से बोल्टमैन को गोली मार दिया था और सबको झूठ बोला था कि उसे आतंकवादी ने मारा है। तभी आइजैक को कुछ रेडियो पर आवाज सुनाई देते हैं, इसलिए वो जल्दी से रेडियो के पास में आते हैं जहाँ पर उनके कैंप के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथी की आवाज सुनकर आइजैक बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो रेडियो पर रिप्लाई नहीं कर सकते। तभी आइजैक को जुबा के आवाज आते हैं, जो आइजैक का नाम यूज करके बेस कैंप से हेल्प मांग रहा था। ये सुनकर आइजैक को समझ में आ जाते हैं कि जुबा यहाँ पर काफी टाइम से है और वो उनके रेडियो को हैक करके हेल्प के लिए बैकअप टीम को बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें आसानी से मार डालते हैं। यानी कि पाइपलाइन साइड में मौजूद लोगों को मारने के बाद जुबा ने ही बैकअप टीम को बुलाया था, इसीलिए आइजैक और महथूस को यहाँ पर भेजा गया था। इसी तरह से जुबा अमेरिकन सोल्जर को जाल में फंसा कर मार रहा था और ये सोचते हुए आइजैक बेहोश हो जाते और कुछ देर के बाद एक कौवा आकर आइजैक के पैरों में बैठ जाते हैं और उनके घाव को खाने लगते हैं, जिससे आइजैक को बहुत ही दर्द होते हैं और वो होश में आ जाते हैं। इसके बाद आइजैक एक लकड़ी और रस्सी को यूज करके महथूस के राइफल को उठाते हैं और उससे कचरे के ढेर पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं।
इसी दौरान उसे हेलीकॉप्टर आने की आवाज़ सुनाई देते हैं जो कि उसके हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ रहा था। लेकिन आइजैक जानते हैं कि उनके साथी जुबा के जाल में फंस जाएंगे, इसलिए वो अपने साथी को बचाने के लिए उस दीवार को गिरा देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी धूल उड़ने लगते हैं और वो जुड़ा के नज़र से बचकर कचरे के ढेर पर गोली चलाने लगते हैं। और वो नोटिस करते हैं जूडा उस पर गोली नहीं चला रहा था, जिसके वजह से उसे लगता है कि उसने जूडा को मार दिया है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी उसके पास में आ जाते हैं और उसे जल्दी से स्ट्रेचर में लेटा कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। आइजैक अपने साथी को यहाँ पर जुबा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और यहाँ से जाने से पहले कचरे के ढेर में जुबा को चेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के आवाज के कारण कोई भी उसके बात नहीं सुन पाते हैं। तभी अचानक से जुबा हेलीकॉप्टर के ऊपर में गोली चलाने लगते हैं और एक एक करके सभी सोल्जर को मार डालते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और इसी एक्सीडेंट में आइजैक की भी मृत्यु हो जाती है। कहानी के अंत में जुबा फिर से उस लाइन को हैक करते हैं और अमेरिकन सोल्जर होने के नाटक करके और एक बैकअप टीम को बुलाते हैं, यानी कि जब वो बैकअप टीम यहाँ पर आएंगे जुबा उन्हें भी जान से मार डालेंगे। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।